उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि जीएसटी का सरलीकरण व्यापारियों के हित में सरकार कर दे तो व्यापारियों को काफी समस्या दूर हो जाएगी। शुक्रवार को अग्रवाल सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी में केवल 5 छूट दी गई है, जबकि व्यापारियों को जीएसटी में और छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलावट करने वाले व्यापारियों के साथ व्यापार मंडल नहीं है। कानपुर के सभी सब्जी मसाले वालों का विदेशों में सैंपल फेल हो गया है, जबकि फसलों में कीटनाशक छिड़काव के कारण ऐसा हुआ। इस प्रकार की सैंपलिंग फेल में व्यापारी सब एक हैं। उन्होंने कहा कि 2006 के फूड कानून में सुधार होना चाहिए, अब तो दूध खोए में भी मानक फेल हो रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2021 में स्थापित संगठन का 50 जिलों में गठन हो चुका है, लगातार बाकी जिलों में गठन की प्रक्रिया जारी है। राजीव अग्रवाल, पूर्ण प्रकाश शुक्ला, डॉक्टर पीएन सक्सेना को प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन में शामिल किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, प्रदेश मंत्री मुकेश गुप्ता, विपुल शंकर दुबे, आनंद मोहन सहित कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। हम आपको बता दें 4 एक होता है मुकदमा और सैंपल भी फेल हो रहे हैं। देखिए हमने कहा सैंपल अगर मानक से नीचे है, जिनकी सुनवाई एडीएम सिटी क्या होती है, वो मानक से नीचे आपसे बताया दूध भी आ जाएगा। मानक से नीचे सैंपल फेल होना अलग चीज है। आपको बता ये जो जितने भी मसाले के केस हम आपको बता रहे हैं, इसी ने हमें उदाहरण दिया। स्पाइसेस आप पता कर लीजिए, हिंदुस्तान के सब नामी ब्रांड कानपुर भी इसमें शामिल है। सारे ब्रांड के सैंपल फेल हो गए, इसमें मुकदमा होना चाहिए। वो फेल थे, एक सैंपल मानक के नीचे आना और सैंपल फेल होना, वो सैंपल फेल थे और पेस्टिसाइड्स पाया गया। कोई भी रसोई मसाले का व्यापारी अपने माल पीसते वक्त उसको आगे कर पेस्टिसाइड नहीं डालेगा। पेस्टिसाइड्स होता है बुआई से लेकर कटाई तक, आगे पेस्टिसाइड का कोई काम नहीं है या कहीं इस्तेमाल होता है। उसमें पेस्टिसाइड्स पाया जा रहा है, वो सैंपल फेल हो रहे हैं, उन पर भी मुकदमा हो रहे हैं। इसको विचार करिए। जो आपका व्यापार मंडल का गठन होता है या हुआ है, ये बताइए व्यापारियों के हितों के लिए है कि आम जनमानस के लिए? नहीं, व्यापारियों के हितों के लिए। आम जनमानस को देखिए, हमारा व्यापार मंडल हम सब लोग आप पता करिए, हमारे कानपुर में लखनऊ में हमारे संगठन ने कोरोना काल में समाज सेवा भी करी। हम लोगों के लिए भी हम लोग आगे आए। हम लोगों ने आपको बता दें 2021 में जब दूसरी लहर थी तो 15 ऐसे परिवारों की कानपुर में मदद करी। आप पता करिएगा, जिनको 11 बाप की डेथ हो गई थी, दोनों की बच्चे थे, 15-15 हज़ार रुपये 6 महीने का राशन, कपड़े दिए। वो भी वो तो आम जनमानस के लिए किया, वो आम थे, वो व्यापारी नहीं थे। वो आपने सेवा की। हाँ। कहने का तात्पर्य अगर आम जनमानस के हित के लिए भी व्यापार मंडल है, हाँ। तो मिलावटी खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए जाते हैं, अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, उसका व्यापारी क्यों विरोध करते हैं? देखिए हमने क्या कहा, मिलावट के हम भी विरोधी हैं। मिलावट स्पष्ट रूप से है, मिलावट उसकी रोक होनी चाहिए, मिलावट को बंद होनी चाहिए, उसमें जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मिलावट के नाम पर किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हमने फिर कहा आपसे कि जो उदाहरण हमने दिया आपको, तो उन उदाहरणों को देखते हुए उसमें मानक को ठीक करने की जरूरत है। हम नहीं कह रहे कि कोई आदमी धनिया में उत्पीड़न में तय क्या होएगा कि कौन सही है। देखिए धनिया में हमने आपको बताया, जैसे धनिया में पहले आता था कि लोग गोबर मिला देते थे, वो गलत है, उसके हम सख्त विरोधी है। अभी मुकदमा चल रहा है उनका, कई लोगों का सीजीएम के यहाँ भी चल रहा है। एडीएम के यहाँ तो जुर्माने से निपट जाता आदमी, लेकिन सीजीएम के यहाँ जो चलता है जुर्माना सजा दोनों भुगतनी पड़ती है। अगर वाकई अगर सही चीज बिक रही है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो अगर मिलावटी खाद्य वस्तुएं जो नमूना फेल हो रहे हैं तो उसका मिलावट वाले व्यापारियों के साथ में जोड़ोगे? नहीं, ये चीज पूछ रहे हैं। नहीं, हम ये क्या करें, फिर करें आपसे। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा मिलावट? आपके मानक के नीचे जो आ रहे हो तो एडीएम क्या सुनवाई चल रही है, वो मानक के नीचे है। हमने फिर कहा आपसे कि बिना घी का दूध, बिना घी का खोला, ये दोनों मानक के नीचे आएंगे, सैंपल फेल हो जाएंगे उनके। तो उनको क्या करोगे आप? उनको आप बंद करा दो उन व्यापारियों को कि न व्यापार करो। मतलब आपका प्रमाण पत्र मिल गया तो वो व्यापारी नहीं, हमने क्या कहा, मानक में सुधार करने की जरूरत है, हर चीज को मिलावटी कह देना। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।